Now, in the last session, basically, let me introduce the call. लास्ट सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? टुडे इज थर्ड लेक्चर ना सी प्लस प्लस का। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू डाउनलोड आईडीई, दैट इज देव सी प्लस प्लस, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, राइट ना। और उसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी क्रिएट किया था, हाउ टू प्रिंट हेलो इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड उस प्रोग्राम को हमने बेसिकली बहुत ही बारीकी से मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। जो भी बच्चे आज एड ऑन हुए हो, न्यू हो, आप प्रीवियस एक बार लेक्चर को फॉलो करो, ठीक है, उसको एक बार देखो ताकि आप आगे की चीजें समझ पाओ। क्लियर है पॉइंट? तो आज हम लोग जो क्रिएट आज थर्ड लेक्चर है, तो आज का एजेंडा हमारा क्या है, जैसे ध्यान दें। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। अब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ध्यान देना। अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा जो बच्चे न्यू एड ऑन हुए हो, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि ड्रॉबैक था जो कि सी प्लस प्लस को लॉन्च करना पड़ गया। क्लियर है पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो जो आपका सी लैंग्वेज है, थोड़ा सा हम सी पे बात करते हैं, ड्रॉबैक हम समझ लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो है आपका, अगर जब मैं लैंग्वेज की बात करूँ, सी लैंग्वेज, ठीक है, ये एक ओपी लैंग्वेज कहलाता है। ईओपी का मतलब क्या हुआ? इट स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल प्रोसीजरल, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ओरिएंटेड आई थिंक सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इसका क्या मतलब है भाई? क्या है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? अब देखो, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक प्रोसीजर को ये फॉलो करता है। क्लियर है ना? और टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? अगर मैं सिर्फ फंक्शन की बात करता हूँ, पहले फंक्शन समझ। देखो, हमारे यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे बर्थडे फंक्शन होता है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन है हमारे यहाँ। तो फंक्शन में एक चीजें नहीं होता है, आपका बहुत सारी चीजें हो सकता है। देखो, डेकोरेशन पार्ट है आपका, फूडिंग पार्ट है आपका, म्यूजिक पार्ट है आपका, ठीक है। लेकिन ओवरऑल का जो आपने नेम दिया ना, वो फंक्शन दिया। क्लियर है पॉइंट? तो फंक्शन क्या होता है कि एक छोटे छोटे पार्ट में प्रोग्राम को डिवाइड करना, कर देना, ताकि यूज करने में इजी हो, मतलब मोर रीडेबल फॉर्म में। क्लियर पॉइंट? एरर फाइंड आउट करना इजी हो, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? चलो देखो थोड़ा। अब फंक्शन मैं इसके इसको पॉइंट लिख देता हूँ। अब फंक्शन ये आप बोल सकते हो प्रोग्राम विच यूज टू डू पार्टिकुलर particular task. Clear है point? That to particular task. That's why आप बोल सकते हैं, that's why C is called functional oriented programming language. I hope it is clear now. That तो ये फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से ध्यान दें, एग्जांपल के। सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया, वाई प्रोग्राम, प्रोग्राम नाम का फंक्शन। अगर यहाँ बात करूं, यहाँ पे देखो कि मेरे पास, अगर जब मैं डिवाइड नहीं करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होता है, ध्यान दें। ये मेरा फंक्शन है,
सपोज करो डॉट 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 100 लाइंस की प्रोग्राम है और मुझे 20 लाइंस तक ही प्रिंट करवानी है, 20 फर्स्ट से लेके 20 लाइन प्रिंट करवानी। अगर जहाँ मैं इसमें इस प्रोग्राम में 100 लाइंस है और मैं 20 लाइंस प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये पूरा एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। अगर जहाँ यहाँ पे सपोज करो कि लास्ट 50 लाइन पे एरर आ गया, एरर चल गया, क्लियर है पॉइंट। तो ये क्या होगा, ये सारा प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा, क्लियर है। अब इसी प्रोग्राम को जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे फंक्शंस के अंदर बनाया, इसको हम क्या करेंगे, 20 लाइंस को एक अलग प्रोग्राम में डिवाइड कर देंगे और फिर हम 50 लाइंस तक को अलग प्रोग्राम में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग सेपरेट हम एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि इसको यूज करना इजी। क्लियर है पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। डन। अब देना ध्यान देना, अब इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर जब मैं बात करूं फंक्शंस का, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज एडवांटेज फर्स्ट पॉइंट देखना, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इजी टू बेसिकली आइडेंटिफाई एरर। अगर यहाँ एरर आपका है, ठीक है, एरर आपका है, इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर जहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एरर फाइंड करना इजी हो गया। सेकंड सेकंड पॉइंट देखना, इफ द प्रोग्राम इफ द प्रोग्राम प्रोग्राम इज स्मॉल, काम छोटा, तो देन क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम, परफॉर्मेंस ऑफ द performance will be increase, मतलब इंक्रीज, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, INCRES, क्लियर है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर जब प्रोग्राम छोटा है तो परफॉर्मेंस फास्ट होगा, जल्दी एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये एडवांटेज है फंक्शंस का, ठीक है। थर्ड एडवांटेज क्या बात कर सकते हैं, देखो पॉइंट ध्यान देना, थर्ड एडवांटेज क्या है कि अगर जहाँ छोटा प्रोग्राम है, इफ टेक्स्ट बोल सकते हो आप, इफ टेक्स्ट लेस लेस, ये छोटा मतलब कम स्पेस लेगा, है ना, ये एडवांटेज। अब सेकेंड डिसएडवांटेज की अगर हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, डिसएडवांटेज की अगर क्या मैं बात करूं, इसका एक डिसएडवांटेज है, इसी की वजह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया गया था। क्या था डिसएडवांटेज, ध्यान देना, डेटा इज नॉट सिक्योर सिक्योर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा क्या था, सिक्योर नहीं था, ठीक है। बिकॉज इसी में लिखता हूँ, बिकॉज बिकॉज क्या, बताओ, कोई मुझे थोड़ा सा है बताओ, बिकॉज और मूविंग मूविंग अराउंड अराउंड दी, आप बोल सकते हो डेटा इज फ्री मूविंग अराउंड दी फंक्शन राइट, which which is expressed by any function within a within a program। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, डेटा इज नॉट सिक्योर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज क्या, बताओ, बिकॉज क्यों सिक्योर नहीं है, बताओ थोड़ा सा। आप लोगों ने सीवी किया है ना, सबको मैं करवाया हूँ अच्छी तरीके से, करवाया हूँ, फिर भी आप लोग बताओ। चलो मैं ही समझाता हूँ, आप लोग को सीवी करवाया हूँ, तो बिकॉज का स्पेलिंग मिस्टेक है, BA
क्या हो जाएगा, यू बाय सी, यही होगा ना, ठीक है। बिकॉज डेटा इज फ्री फ्रॉम फ्री अराउंड दी फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर जब मैं डेटा ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो कोई भी फंक्शन उसको इजिली एक्सेस कर लेगा। डेटा सिक्योर रहा कहाँ, नहीं रहा ना। अब इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सेव सी प्लस प्लस ओपन कर रहा हूँ, सेव सी प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल करना है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो, राइट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ पे सोर्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नेम दे दिया मैंने INT इंटरव्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। और अंदर मैं इंक्लूड कर दिया स्टूडियो डॉट एच नेम। अब ये यूजिंग नेम क्या है, जो देखो इस पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कि अगर जहाँ हम कोई डेटा क्लियर कर दिए, सपोज करो ये मैंने डेटा दे दिया ए घुमा दी 13 पॉइंट, डेटा सिक्योर नहीं है, डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, इसी की वजह से इसी को ओवरकम, ये ड्रॉबैक है, सी लैंग्वेज में ये ड्रॉबैक है, इसी को ओवरकम किया सी प्लस प्लस ने, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया, क्या फंक्शन दे दिया मैंने आज, ठीक है। यहाँ पे void लिख लो अब। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा, में हम लोग क्या करते हैं, डेटा परसेंटेज बैक स्लैश एंड दे देता हूँ न्यू लाइन के लिए एंड कॉमा ए प्लस, 13 पॉइंट मैंने ए प्लस बी प्रिंट करवा दिया। अब इसी तरीके से एक और फंक्शन बनाया और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ये सब्ट्रैक्ट के लिए, ये सब्ट्रैक्ट के लिए, और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए में वैल्यू पास कर रहा हूँ 10 और बी में वैल्यू पास कर रहा हूँ 20, क्लियर है। और यहाँ पे मैं ऐड को भी मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन को भी और सब्ट्रैक्ट फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, देखता हूँ कुछ एरर है क्या। चलो, एरर क्या है, सेमीकोलन भूल गए, राइट। चलो देखो, ये एडिशन बेसिकली जो आपका ऐड है 20 प्लस 10 प्लस 20 30, और आपका जो सब्ट्रैक्ट है -10 रिजल्ट हो रहा है, परफेक्टली कर रहा है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये जो डेटा हमने ग्लोबली क्लियर किया, क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इस डेटा को क्या कर रहा है, इट इज एक्सेस बाय दिस फंक्शंस आल्सो एंड दिस फंक्शंस आल्सो, मतलब ये फंक्शंस भी इसको एक्सेस कर रहा है, ये भी कर रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर में 100 और हो जाए फंक्शन, वो भी इस डेटा को एक्सेस कर रहा होता है, कर रहा होगा, ठीक है। इन दैट केस कि आपका जो डेटा है सिक्योर कहाँ है, आपका डेटा तो क्या हो रहा है कि हर जगह यूज हो रहा है, सबको यूज कर ले रहा है, तो आपका डेटा सिक्योर नहीं है। तो इसी चीज को ओवरकम किया सी प्लस प्लस में, क्लियर है पॉइंट। आई होप कि सी में क्या ड्रॉबैक था, क्लियर है पॉइंट। एग्जाम्पल, अब सी प्लस प्लस की बात करते हैं। सी प्लस प्लस क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, बताओ। इस चीज का लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि अगर जो आप यहाँ पे सपोज करो 40 स्टूडेंट हो, फर्स्ट 40 स्टूडेंट पे जो स्टूडेंट्स हो सबका अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग नेम है, अलग अलग बेसिकली इंफॉर्मेशन बोल सकते हो आप, अलग अलग डेटा है, क्लियर है ना पॉइंट। जो आपका डेटा है वो आपके घर के फंक्शन, घर के फैमिली मेंबर ही एक्सेस कर सकता है, आपके फ्रेंड यहाँ पे जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है ना। अगर जब बाहरी कोई एक्सेस नहीं कर सकता तो इसका मतलब डेटा क्या है, सिक्योर है। अब सी में यही चीजें तो प्रॉब्लम आ रही है कि सी में ग्लोबली डेटा हमने डिक्लेयर कर दिया और बिना बताए कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस कर रहा है ना। सो डेटा वहां पे सिक्योर नहीं, इसी वजह से सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस किया गया। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है,
ये एक्सटेंशन ही सी का है। क्लियर है पॉइंट? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्जेक्ट का अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज यूज्ड टू बाइंड अ मल्टीपल डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इट इज द ब्लूप्रिंट, आप बोल सकते हो क्लास का। ये क्लास क्या होता है? अगर क्लास की बात करें, क्लास इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो इन फ्यूचर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं भी बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक उप्स चैप्टर है जिसमें हम लोग बारीकी से सीखने वाले हैं इसको, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वी विल डिस्कस। क्लियर है पॉइंट? तो अभी बस डिफरेंस देखो, ध्यान देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। अब मैं इसमें अगर जब मैं बात करूं एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉन्च क्यों हुआ, हम लोग इस वीडियो में ये चीजें बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च क्यों हुआ। सी जो लैंग्वेज पहले था, सी में क्या ड्रॉबैक था, वो चीजें हमने डिस्कस किया। अब ये डेटा सिक्योर कैसे है, उसी डेटा सिक्योरिटी को क्या किया है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको क्या किया है, सिक्योरिटी के पर्पज से इसको सिक्योर किया है। ठीक है ना? अब कैसे, चलो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल का नेम दे दिया, सेव कर दिया मैंने, सपोज करो oops वन डॉट। ठीक है? अब यहाँ पे include hello string that using name। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लास जो आपका सी प्लस प्लस है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होता है? क्लास का क्रिएट होता है। तो मैंने एक क्लास बनाया और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया A। ठीक है? और यहाँ पे मैंने एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और यहाँ पे डेटा मेंबर कर लेता हूँ वॉइड, और यहाँ पे डेटा मेंबर का नेम दे दिया इनपुट। मैंने एक मैसेज दिया यूजर से, क्या, इंटर इंटर इंटीजर नंबर। क्लियर पॉइंट? जैसे यूजर ने इंटर किया तो मैं क्या करूंगा, इंड एल। इंड एल क्यों यूज करते हैं? प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है न्यू लाइन के लिए, और सी एन भी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अब इसको जैसे यूजर ने इंटर किया, ए और बी में मैं वैल्यू को रख लूंगा, रख लिया। क्लियर है पॉइंट? और एक और मेथड बनाऊंगा, इसका नेम देकर डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सी आउट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया एंड देन ए प्लस बी में न्यू लाइन। क्लियर है पॉइंट? ये चीजें सेमीकोलन। तो ये क्लास बनाया, ये क्लास को मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब ये जो वेरिएबल है, ये मेंबर क्या इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेंबर वेरिएबल। अब इस मेंबर वेरिएबल को ये मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना? कौन एक्सेस कर सकता है? ये मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर। डन? डन ना? ओके, तो बंद कर दें। चलो ध्यान दो। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने ये यहाँ पे मेंबर फंक्शंस बनाया, ये मेंबर फंक्शंस बनाया, और ये जो है इस वाले वेरिएबल को, इस वाले डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना? और मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। मतलब अगर जहाँ कोई और क्लास है, वो क्लास इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे कि प्रीवियस हमने सी में देखा, मैंने ऐड का भी फंक्शन बनाया और हमने सब्ट्रैक्ट का बनाया, और ग्लोबली डेटा हम लोग ना दोनों फंक्शंस में पास कर दिए, दोनों में एक्सेस हो गया। तो वहां पे डेटा सिक्योर नहीं है, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता है। इस वेरिएबल को हम आउटसाइड द क्लास यूज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और इसको ये मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? ये डेटा सिक्योर है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया गया। क्लियर है पॉइंट? अब समझ आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्यों लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब मैंने मेन मेथड बना दिया, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लास। अब देखो सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है अगर जहां आपको क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, एंड देन यहाँ पे क्या है, ए रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है? ऑब्जेक्ट हमने बना लिया,
अब यहाँ पे क्या करूंगा, ए डॉट इंक्लूड, इस फंक्शन को कॉल कर लो, एंड देन ए डॉट एक डिस्प्ले नाम का भी फंक्शन बनाया है, ठीक है ना, और इसको भी कॉल, क्लियर है पॉइंट। अब अगर जब मैं प्रिंट करवाऊं, ध्यान देना, देखो क्या है क्या है क्या है, मैसेज क्या है, ए और बी, ठीक है, इंटीजर टू नंबर, लेट मी कंप्लीट दिस, क्या एरर आ रहा है, सी ई, अच्छा एक और ज्यादा लगा दिया हमने, यहाँ पे डबल लगाओ, ठीक है, एक नहीं लगाना है, दो लगाने, ठीक है, देखो रन हो गया, फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 6, देखो 9 आ रहा है। अब इस ये जो वेरिएबल है, ये अगर जब मैं आउटसाइड दी फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज एंड देन यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट करवा दिया, क्लियर है पॉइंट, ए को प्रिंट करवा दिया। अब मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये चीज, देखो इस फंक्शन जो यहाँ पे कॉल हो गया, देखो इस फंक्शन के अंदर कॉल हो गया, क्यों कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ तो हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल मतलब यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं जो वैल्यू वहां से हमने इंटर करवाया, ठीक है, तो ये मेन फंक्शन के अंदर कॉल हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर जब मैं अलग से बना दूं, इसका एक अलग क्लास ले लूं, इसका मैं सपोज करो कि ये कॉपी किया, अब इसका मैं कोई और क्लास बना, ठीक है, कोई और क्लास, ये इनहेरिटेंस का पार्ट है, वी विल डिस्कस, मैंने सपोज करो यहाँ पे कोई और क्लास बना दिया, क्लास का नेम दे दिया सबट्रैक्ट। अब ये तो वेरिएबल ऑलरेडी हमने क्लियर कर रखा है, क्या हम कर सकते हैं इसमें, क्या एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ध्यान देना इसमें हम कर ही नहीं सकते, क्लियर है पॉइंट। तो ये अनदर क्लास में हम जो प्रीवियस वेरिएबल बनाए जो इस क्लास के अंदर है, ऐड के अंदर, वो हम अनदर क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, ये डेटा सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, दैट्स व्हाई सी प्लस प्लस लॉन्च किया गया। ये सारी ड्रॉबैक था सी लैंग्वेज, क्लियर है पॉइंट, आई होप कि क्लियर की सी प्लस प्लस क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या क्या फीचर्स है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर, क्लियर है पॉइंट, ये क्लियर है ना आज। तो आज हमने डिस्कस किया, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखो आज हमारा मोटो बेसिकली क्या किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना। आप समझ में आया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सी में जो भी ड्रॉबैक था उस चीज को ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया गया, क्लियर है पॉइंट, डन, आई होप कि इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी की वजह से सी प्लस प्लस लॉन्च किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सी प्लस प्लस का जो ओप्स का जो फीचर है, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को बेसिक कंप्लीट करना है, बेसिक के बाद ये चैप्टर है एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन, क्लियर है पॉइंट। पहले तो हम लोग डिस्कस करने वाले फीचर्स, ये सारे फीचर्स है, उसके बाद बेसिक हम लोग डेटा वेरिएबल कवर करेंगे, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वी विल डिस्कस, राइट। तो वन बाय वन पहले हम लोग कवर करेंगे फीचर्स, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद ऑपरेटर, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने के बाद फिर उप्स कंप्लीट करेंगे, उप्स कवर करेंगे, ठीक है, ओके। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ओके, so rest we will discuss in the upcoming session, right, okay, bye bye।